बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैदर जाफरी आपकी खिदमत में एक और अहम तरीन वीडियो। अहम तरीन इसलिए कि हमारी कोशिश है कि 2026 में जो चीज़ें आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं उनका सब का जिक्र करें। और इस बार ये जो 2026 की रिसर्च सीरीज़ है ये काफ़ी लंबी होगी। आगे भी अभी बहुत सारी वीडियोज़ हैं जो आप तक पहुँचानी बाकी हैं, तो बहुत सारी वीडियोज़ हम कर भी चुके हैं। तो हमारी कोशिश होगी कि वो हर चीज़ जो 2026 में आपके लिए ज़रूरी है उसमें आपको जो है वो गाइड किया जाए। अभी हम बात करते हैं कि ऐसे जेमस्टोन्स जो 2026 में आपकी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। लकी जेमस्टोन्स की बात करते हैं आगे बढ़ के। अब ये जो जेमस्टोन होते हैं इनके बारे में बाज़ औक़ात बहुत सारी एम्बिग्यूटीज़ होती हैं कि ये जो है ये असर करते हैं, नहीं करते, या हम अगर कहते हैं कि आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं तो क्या ऐसा होता है कि आपने कोई पत्थर पहन लिया और फिर सुबह आप उठे तो किसी ने आपका दरवाज़ा खटखटाया, नॉक किया और कहा कि भाईजान मैं आपका वो पत्थर हूँ जो आपने मुझे पहना था कल रात को, ये पैसे पकड़ें, जाएँ याशी करें, ये आपकी बीमारी है इसकी दवाई पकड़ें, या ये आपको जो है ये मसला है इसका हल ये पकड़ें। तो ऐसा नहीं होता। ये पत्थर को समझिए, ये जेमस्टोन्स होते क्या हैं, ये मिनरल्स होती क्या है, फिर आपको समझ आएगा कि ये आपकी ज़िंदगी के ऊपर असर कैसे डाल सकते हैं। ज़मीन के अंदर मखसूस तहों में मखसूस जो है वो सियारों की एनर्जी, क्योंकि हमें तो सिर्फ ये सूरज की एनर्जी समझ आती है ना, ये धूप वगैरह, और या हमें चांद की एनर्जी चलें थोड़ी बहुत समझ आ जाती है कि वो समुद्रों को खींचता है। तो बाकी प्लैनेट्स भी तो हैं, उनकी एनर्जी भी तो इसी ज़मीन पे इसी तरह पड़ रही है। तो मुख्तलिफ प्लैनेट्स की मुख्तलिफ एनर्जी एक वक्त में किसी ख़ास जगह के ऊपर सैकड़ों साल तक एक ही जगह पे पड़ी रहती है। एक ख़ास किस्म की केमिकल इक्वेशन में, एक ख़ास किस्म की मिनरल्स या एक ख़ास किस्म की केमिकल इक्वेशन में कुछ चीज़ें पड़ी रहती हैं। एनर्जी एक ख़ास जगह पे इकट्ठी होती रहती है और फिर वो एनर्जी एक शक्ल ले लेती है। एनर्जी पर्सोनिफिकेशन बेसिकली जेमस्टोन्स और मिनरल्स बनने का बायस बनती है। एनर्जी जब पर्सोनिफाई होती है तो इसका मतलब है कि वो हाई जो है ना वो एक हाइपरसोनिक किस्म की एक एनर्जी होती है, और वो हाइपरसोनिक एनर्जी जो है वो एक ख़ास स्टैंडर्ड के अंदर बहुत कम हिस्से में जो है वो मौजूद होती है। और फिर उसमें से आप जब कोई जेमस्टोन निकालते हैं या कोई क्रिस्टल निकालते हैं, आप उसको पहनते हैं तो वो आपके ब्रेन एंड हार्ट न्यूरॉन्स को एनहांस करना शुरू करता है, और वो आपका एक तरह का राब्ता डिवाइन एनर्जी से या कॉस्मिक एनर्जी से जो है वो डेवलप करना शुरू कर देता है। जब आपकी चीज़ें डेवलप होती हैं तो आपकी सोच बेहतर हो जाती है, आपके मामलात बेहतर हो जाते हैं, आपकी नेगेटिव एनर्जी एब्जॉर्ब होनी शुरू हो जाती है और बहुत सारे काम हो जाते हैं। और पत्थर हम दो तरह सजेस्ट करते हैं, या पॉजिटिव एनर्जी एनहांस करने को या नेगेटिव एनर्जी को कंट्रोल करने को। तो इस साल जो है वो 3 बड़े स्टार्स जो 2026 में एक्टिव होंगे, जिनकी एनर्जी जो है वो आसमान के ऊपर बहुत ज़्यादा होगी। उनमें सबसे पहला है जुपिटर। इसकी बरकत, क्योंकि जुपिटर जो है वो बरकत का, वुसअत का और किस्मत का प्लेनेट कहा जाता है इसको। सैटर्न इस्तेहकाम का। दूसरा है सैटर्न जोहल, ये इस्तेहकाम का, तहफ़्फ़ुज़ का, मेहनत के फल का, ये सबक सिखाने का प्लेनेट इसको कहा जाता है। और तीसरा है राहु, ये अचानक फ़ायदे देता है, गैर मुतवक्को मौके देता है। नेपच्यून जो है चौथा स्टार है, बहुत इस वक्त अहम है, इंतहाई अहम है। इसका ताल्लुक रूहानियत से, दुआ से, विजदानियत से, अल्लाह की कुर्बत से, पाकीज़गी से इसका ताल्लुक है। तो ये 4 स्टार्स जो है ना, ये वो सारे पत्थर जो इन 4 स्टार्स की एनर्जी को बैलेंस करने में कामयाब हो जाएंगे, वो 2026 में आपको कामयाबियाँ देंगे। अब इसके ऊपर बात कर लेते हैं कि ये जो पत्थर हैं ये ख़ास तौर पे ऊपर, क्योंकि अल्लाह भी कुरान पाक में लूलू और मरजान का जिक्र करता है, अल्लाह भी बहुत सारी चीज़ों का जिक्र करता है। और पत्थरों के बारे में जी हमारा जो सबसे ज़्यादा इंटरेक्शन है वो हजर अस्वद से होता है। तो हजर अस्वद जो है वो भी पत्थर है, लेकिन वो पाकीज़गी की अलामत है, वो अल्लाह की करम नवाजी की, किरदगारी की अलामत है। इसके बाद जो है वो वाइब्रेशन इनकी बहुत शानदार होती हैं। इनकी जो ख़ास तौर पे वाइब्रेशन इन स्टोन्स के अंदर होती हैं वो बहुत शानदार है। इसी तरह सरकार ख़त्मी मरतबत बादशाह कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि ओहद मुझसे बहुत मोहब्बत करता है और मुझे ओहद से बहुत मोहब्बत है। तो जिस तरह ओहद पहाड़ सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महबूब है, इसी तरह जो है वो हर चीज़ है। जैसे अल्लाह कुरान पाक में कहता है कि हर चीज़ अल्लाह की तस्बीह पढ़ती है, जो है वो हर चीज़ अगर उसकी तस्बीह पढ़ती है तो इसका मतलब है उसके अंदर पाकीज़गी का इम्पैक्ट तो होगा। यानी ये पत्थर भी अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह ने इनमें एनर्जीज़ रखी हैं जो आपके लिए शिफा का बायस बन सकती है। अल्लाह ने इनमें वो एनर्जीज़ रखी हैं जो आपके ऑरा को इम्पैक्ट करके आपकी हिफाजत का बंदोबस्त कर सकती है। अल्लाह ने इनके अंदर वो एनर्जी रखी है जो आपके अंदर सुकून पैदा करके आपकी पाकीज़गी के असरात बढ़ा सकती है। अब बात कर लेते हैं कि 2026 में वो कौन से ऐसे लकी जेमस्टोन हैं जो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। तो सबसे पहले जो है वो येलो सैफायर।
येलो सफ़ायर यानी जो है वो जर्द नीलम। जर्द नीलम जो है ना वो बहुत ही अहम है, क्योंकि इसका ताल्लुक है जुपिटर से, और ख़ास तौर पे वो सारे प्लैनेट्स जिनका ताल्लुक जुपिटर से है, जिनका ताल्लुक तालीम के शोबे से है, जिनका ताल्लुक रिस्क कमाने में, मतलब यह है कि कोई भी तालीम से रिलेटेड कोई किसी को गाइडेंस देने वाले हैं, उनके लिए बहुत अहम है। और क्योंकि इसका इम्पैक्ट ख़ास तौर के ऊपर तालीम के लिए, रिस्क के लिए, शोहरत के लिए, इज़्ज़त के लिए, आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़ को बढ़ाने के लिए, आपके अंदर HRM नेचुरल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की जो है ना चीज़ें करने के लिए, आपके सोशल सेक्टर से आपको फ़ायदा पहुँचाने के लिए होता है। तो येलो सैफायर जो है, जर्द नीलम जो है, वो ख़ास तौर के ऊपर बहुत अहम है। और ख़ास अगर इसके साथ अगर कोई ऐड करना चाहे, वैसे तो ये मेन खुद से अपने साथ है, लेकिन इसके साथ सिट्रिन, यानी सिट्रिन जो है वो येलो टोपैज को कहते हैं, पीला पुखराज, वो भी अगर इसके साथ ऐड कर लें, दोनों में से कोई एक पहन लें, तो ये बहुत ही शानदार बन सकता है 2026 में। किस्मत आपको महसूस होगा कि येलो सिट्रीन हो या येलो सैफायर हो, ये आपके लिए बहुत शानदार है। और ख़ास तौर पे येलो सैफायर बहुत ही अहम है। आपको लगेगा किस्मत खुलने लगी है, आपकी इज्जत और मकाम बढ़ना शुरू हो जाएगा, नौकरी या कारोबार में तरक्की होगी, रुका हुआ रिस्क आपका खुलना शुरू हो जाएगा, बड़ी खुशखबरियाँ आनी शुरू हो जाएंगी, प्रमोशन, मैरिजेज, वेल्थ, हर चीज़ जो है वो बड़ी बेहतर होती हुई नज़र आएगी। और ख़ास तौर के ऊपर जो है वो अगर इसको पहनना चाहें तो फिर कोशिश करें कि जब चाँद की तारीखें बढ़ रही हों, और चाँद की तारीखों में बढ़ते हुए अगर पहली नौचंदी जुमेरात को इसको पहन लें और किसी को खाना खिला दें, रिसालत माब सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे, अल्लाह के नाम पे किसी को खाना खिला दें, किसी को भी इज़्ज़त के साथ, हदिये के तौर पे, तोहफे के तौर पे किसी को खाना खिला दें, आपकी चीज़ें बेहतरी की तरफ आ जाएंगी। दूसरा है ब्लू सफ़ायर, जो है ना ब्लू सफ़ायर यानी नीलम, इसको खाली नीलम कहते हैं। नीलम जो है वो उसके बहुत सारे कलर होते हैं, रेड सफ़ायर भी होता है, लेकिन बहुत ही रेयर होता है। येलो सफ़ायर का मैंने पहले जिक्र कर दिया। अब ये ब्लू सफ़ायर सबसे ज़्यादा पावरफुल है सैटर्न के असरात के लिए। तो वो लोग जिनका ताल्लुक सैटर्न से, उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होता हुआ नज़र आ रहा है। वो लोग जो ख़ास तौर पे मेहनत करते हैं, मशीनों पे काम करते हैं, वो लोग जो इनोवेशंस में है, वो लोग जो क्रिएटिविटी में है, वो लोग जो डिज़ाइनिंग में है, वो सारे उनके लिए बहुत शानदार चीज़ें बनती हुई नज़र आ रही हैं। वो लोग जिनके काम मेहनत से करते हैं लेकिन उनको फल नहीं मिलता, उनके लिए ये बहुत ही शानदार होगा ब्लू सफ़ायर। मेहनत का फल मिलना शुरू हो जाएगा, सख्तियाँ ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी, कर्ज से निजात मिलनी शुरू हो जाएगी, अदालती मामलात में ख़ास तौर पे अगर चल रहे हैं तो उसमें आपको आसानी मिलेगी, कोई दस्तावेज़ या सरकारी मामलात में आसानी मिलनी शुरू हो जाएगी, एतमाद बढ़ेगा, वक़ार बढ़ेगा, मजबूती बेहतर होगी। लेकिन हाँ, ये जो ब्लू सफ़ायर है ये कोई आम सा पत्थर नहीं है, इसकी एनर्जी इतनी तेज़ होती है कि ये आपके ब्रेन एंड हार्ट न्यूरॉन्स को इंटरसेप्ट कर सकता है, और ये ख़तरनाक भी हो सकता है। कहा जाता है कि ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है, इसलिए कोशिश कीजिएगा कि ब्लू सफ़ायर ख़ास तौर पे अगर आपने पहनना हो तो फिर अपना पर्सनल चार्ट एक दफ़ा किसी से भी, ज़रूरी नहीं है मुझसे, किसी से भी चेक करवा लें। और अगर आपके जो है वो सैटर्न की कंडीशन आपके चार्ट में वीक है तो फिर ये ज़रूर पहन लें। तीसरा जो है वो अहम तरीन जेमस्टोन है अकीक, जो है वो अकीक यमनी, या इसमें रेड अगेट भी उसको कहते हैं, रेड अगेट भी या गेट ऑफ यमन भी इसको कहते हैं। इसके कलर्स हो सकते हैं, ऑरेंजिश रेड हो सकता है, मैरून हो सकता है, लेकिन इसमें एक ब्लैक कलर होता है, वो बिल्कुल मत पहनिएगा 2026 में। मैरून कलर और ऑरेंजिश रेड में अगर आपको अकीक यमनी जो है वो मिलता है वो ज़रूर पहन लें, क्योंकि सरकार ख़त्मी है मरतबत बादशाह कोनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अंगूठी तोप कापी में है उसमें भी अकीक यमनी ही लगा हुआ है, और वहाँ पे ऑरेंजिश रेड कलर का जो है वो स्टोन लगा हुआ है। और ये सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा तरीन पत्थर भी है। आपने 10 साल, कम अज़ कम 10 साल इसको पहना है। और जो अंगूठी तोप कापी म्यूजियम में है वो आपकी जो है उसका साइज़ छोटा है, यानी सरकार ख़त्मी है मरतबत बादशाह कोनैन ने उसको सबसे छोटी उंगली में पहना है, जो उसके असरात नज़र आते हैं। इसलिए कोशिश कीजिएगा कि जब अकीक पहने तो अपने दाएं हाथ की छोटी उंगली में पहने, बहुत बेहतर हो जाएगा। 2026 में इसके असरात दुश्मनों से हिफाजत करेंगे, नज़र से बचाव करेंगे, कारोबार में बरकत होगी, गम और बेचैनी आपकी जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगी, हालात बेहतरी की तरफ आने शुरू हो जाएंगे। दुआओं की कबूलियत ख़ास तौर के ऊपर, ये रूहानियत में बहुत ज़बरदस्त इम्पैक्ट है इसका। सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, और ख़ुद मौला कायनात से भी एक चीज़ मंसूब है, यानी दोनों जो है वो मदीनातुल इल्म और बाब मदीनातुल इल्म दोनों ने ये बात कही है कि अल्लाह उसकी दुआ ज़रूर कबूल करता है जिस हाथ में अकीक यमनी की अंगूठी होती है, तो वो ज़रूर पहनिए, बेहतर है। चौथा है फ़िरोज़ा जो है ये भी बहुत शानदार पत्थर है, और ये मौला कायनात इमाम अली अलैहिस्सलाम से मंसूब है। और फ़िरोज़ा की एनर्जी जो होती है ख़ास तौर पे इनोवेशंस की होती है, क्रिएटिविटी की होती है, नए काम शुरू करने के लिए सफ़र बहुत शानदार है, ये सपोर्ट करता है। ख़ास तौर पे ऐसी इनकम जो आपकी
जाए पैदाइश से दूर से आपको मिल रही हो, ऐसी इनकम कि आप किसी एक इलाके में रहते हैं और कारोबार दूसरे इलाके में करते हैं, तो फिरोज़ा आपके लिए बहुत शानदार है। स्टडी के लिए बैरून मुल्क जाना चाह रहे हैं, इमिग्रेशन की कोशिश कर रहे हैं, फिरोज़ा आपके लिए बहुत शानदार है। और 2026 में जो है वो इसके असरात जो है इतने शानदार होते हुए नज़र आ रहे हैं कि आपकी किस्मत रोशन हो जाएगी, बैरून मुल्क के रास्ते खुलना शुरू हो जाएंगे, हादसात से बचाव होना शुरू हो जाएगा, अचानक कामयाबियाँ मिलेंगी, दिल का सुकून मिलेगा, ज़हनी मजबूती मिलेगी। और ऐसा होगा क्योंकि फिरोज़ा जो है इसका ताल्लुक जो है वो नेपच्यून के साथ बहुत शानदार है। और जब नेपच्यून के साथ इसके असरात होंगे तो ये आपके अंदर रूहानियत बढ़ाएगा, आपकी अल्लाह की कुर्बत बढ़ाएगा, आपकी चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी और मामलात अल्लाह की करम नवाजी से बेहतर होते चले जाएंगे। पांचवा जो जेम स्टोन है वो इंतहाई अहम है, वो है एमरल्ड ज़मर्द। ज़मर्द जो है इसको कहते हैं कि ये कम्युनिकेशन का पत्थर है। ये पत्थर पहनने वालों की कम्युनिकेशनल स्किल्स बहुत अच्छी हो जाती हैं और ख़ास तौर पे वो लोग हैं जिनके काम जो है वो बोलने से रिलेटेड हैं, वो लोग हैं जिनके जो है वो ज़हनी काम करते हैं, क्रिएटिविटी, एस्थेटिक्स, डिज़ाइनिंग, वो लोग हैं जो प्लानर्स हैं, वो लोग हैं जो नेटवर्किंग का काम करते हैं, वो लोग हैं जो मार्केट स्ट्रेटजीज़ को समझते हैं, वो लोग हैं जो मार्केटिंग करते हैं, लोगों के दिमाग को खेलते हैं, उनसे पढ़ते हैं। वो बहुत ही शानदार होता हुआ नज़र आ रहा है। 2026 के असरात जो है ना वो बहुत शानदार हैं और 2026 में अगर कोई आप एमरल्ड पहन लेते हैं तो आपकी बात में असर होना शुरू हो जाएगा, आप फील करेंगे कि आपकी बात लोग सुन रहे हैं, दुश्मन आपके आहिस्ता आहिस्ता खामोश होने शुरू हो जाएंगे, कारोबार में वसअत होनी शुरू हो जाएगी, सोशल सेक्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा इज़्ज़त का बायस बनेगा, यानी आपका समाजी वक़ार बहुत बुलंद हो जाएगा, आपकी चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी, ज़हनी सुकून होगा। और ख़ास तौर के ऊपर जब आप काम करेंगे तो आपको जो है एक चीज़ें वाज़ेह नज़र आना शुरू होगा कि फ़लाँ जगह के ऊपर पहले गलती की थी, यहाँ नहीं करनी। आपको अपनी खामियां सबसे पहले नज़र आनी शुरू होंगी, जो उसकी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। और 2026 में ख़ास तौर के ऊपर इसका जो फ़ायदा है वो पार्टनरशिप्स में होगा, कम्युनिकेशन में होगा और बिज़नेस या जो है कोई भी किसी किस्म की डील्स से होगा, डील्स आपकी बहुत अच्छी हो जाएंगी। और एक पत्थर और मैं चाह रहा हूँ, वैसे तो ये 5 स्टोन ही हैं, लेकिन छठा पत्थर जो है ना वो इजाफी समझ लें 2026 का जो सबसे ज़्यादा जिसमें इम्पैक्ट बहुत शानदार होगा वो मून स्टोन है। मून स्टोन जो है ना ये इस वक्त चांद की एनर्जी 2026 से बहुत ज़्यादा मैच कर रही है। हालांकि इसमें जुपिटर और सैटर्न के असरात हैं, वीनस के असरात हैं, नेपच्यून बहुत शानदार है, लेकिन इसमें मून का इम्पैक्ट इंतहाई को सब चीज़ों से अलग है। तो ये जो छठा पत्थर जो मैंने जो है ना इन पांचों के अलावा एक अलग से चुना है वो है मून स्टोन। मून स्टोन जो है ख़ास तौर के ऊपर, चूँकि मैंने कहा कि बहुत सारे स्टार्स ऐसे हैं जिनके ऊपर बेचैनी आ सकती है, खौफ आ सकता है, डिप्रेशन आ सकता है, चीज़ें उलझ सकती हैं, पाकीज़गी की बहुत ज़रूरत है, अल्लाह की कुर्बत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ऐसी सूरत में मून स्टोन आपको पाकीज़गी देगा, आपको अल्लाह की कुर्बत की तरफ लेके जाएगा, बेचैनी और खौफ, टेंशन ख़त्म करेगा। और ख़ास तौर पे मोहब्बत के मामलात में तो मून स्टोन इंतहाई पावरफुल होता हुआ नज़र आ रहा है। और मून स्टोन से आपके दिल का सुकून बढ़ेगा, घर के झगड़े कम होंगे, रात की नींद बेहतर हो जाएगी, रिश्तों में मोहब्बत होगी, दुआओं में एक गुदाज आ जाएगा, अल्लाह की कुर्बत का एहसास बनना शुरू हो जाएगा, चीज़ें बहुत ही बेहतर तरीके से हल हो जाएंगी। ये वो पत्थर हैं जो 2026 में आपकी किस्मत, आपके रिस्क, आपकी सेहत, आपके इमोशंस, आपके रिश्ते, आपकी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। मैं दोबारा बता देता हूँ, पहला है येलो सफ़ायर, दूसरा है ब्लू सफ़ायर, तीसरा है गेट ऑफ यमन, अकीक यमनी, चौथा है फिरोज़ा, पाँचवा है एमरल्ड और जो ख़ास पत्थर है सबसे ज़्यादा वो है मून स्टोन। बाकी एक चीज़ याद रखिएगा कि मखलूक खालिक की मर्ज़ी के बगैर मदद नहीं कर सकती। अगर आप खालिक से जुड़े हुए हैं तो अल्लाह मखलूक की एनर्जीज़ को आपके साथ सिंक्रोनाइज़ करना शुरू कर देगा, आपके मामला ठीक हो जाएंगे। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है खालिस नीयत, अल्लाह के ऊपर भरोसा और दुआ और फिर सदका। सदका जो भी आपके स्टार्स का आपको बताया जाएगा, इसी इन वीडियोज़ में मैं हर स्टार्स के साथ उसका सदका बताया हुआ है, तो जो भी आपके स्टार का सदका बताया गया है वो ज़रूर देते रहें, दुआ करते रहें। ख़ास तौर पे जो कबूलियत दुआ की साथ जो है वो मैं बताता हूँ हर महीने में कम से कम, वो ज़रूर करते रहें और फिर देखिए अल्लाह क्या करता है। करना तो अल्लाह ने या किसी इंसान ने तो कुछ करना नहीं, ना मेरे कहने से कुछ होना है, ना किसी और के कहने से कुछ होना है। हमारा काम सिर्फ आपको गाइड करना है, बताना है, मनाना नहीं है। अपने लिए भी दुआ करें, मेरे लिए भी, मेरी टीम के लिए भी दुआ करें और हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, से इस्लाम सी दे, हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अल्लाह की ईमान में रहें। अल्लाह।